हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। पॉलिटी में अपने लास्ट पढ़ लिया था, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस सिटीजनशिप टॉपिक से ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों की आपको वीडियोज़ वगैरह आपको मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ, जैसे कि मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता चलूँगा। सबसे पहले देखो, एक वर्ड है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? ये एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पर अपने देश की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी लोग अपने देश में रह रहे हैं, उन सब का पूरा इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूरी हर एक इन्फॉर्मेशन उस हर एक इंसान की उस रजिस्टर में मेंशन्ड होती है। जैसे आप लोग भी कभी केमिस्ट्री का, मैथ्स का, फिजिक्स का रजिस्टर बनाते हो, जैसे फिजिक्स का बनाते हो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन फिजिक्स की मिलती है। केमिस्ट्री में सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री की मिलती है। ठीक उसी तरह से आपको जो पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, वहाँ पर आपको अपने देश की हर एक पूरी पॉपुलेशन में हर एक इंसान, हर एक पर्सन के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके दादा, उसके दादी, उसके घर में कितने मेम्बर्स हैं, वो कहाँ से है, उसका आधार नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, एक वर्ड आता है और यूजुअल रेजिडेंट। यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया में या तो पिछले 6 महीने से रह रहा है, या वो आने वाले 6 महीने और रहने वाला है। ठीक है, उसको भी इंडियन पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है, मतलब उन लोगों को भी अपने पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। पहला वर्ड हुआ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पॉपुलेशन रजिस्टर में हर एक इंसान काउंट होगा, मतलब जो कि देश का अपना नागरिक है, यानी कि जो इंडिया का सिटीज़न है, या फिर जो इंडिया का सिटीज़न नहीं भी है, बाहर से आया हुआ है। ठीक है, या फिर मतलब कहीं किसी देश से बाहर से आया हुआ है, या फिर वो पिछले 6 महीने से या तो अपने इंडिया में रह रहा है, या फिर मान लो कल को कोई आया है और वो आने वाले 6 महीने और रहने वाला है। यानी कि अगर पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी तो उसमें उस इंसान को भी, उस पर्सन को भी काउंट किया जाएगा। ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, अब एक अपने जैसे अमित शाह जी अभी लेके आए थे रिसेंटली एनआरसी। इसमें इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इस रजिस्टर में क्या है? इस रजिस्टर में सिर्फ उन्हीं लोगों की बात की गई जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, मतलब जो देश के नागरिक हैं, वो नहीं जो बाहर से आए हुए रह रहे हैं, वो उन लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ डिफरेंस ये है, यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर के बीच का डिफरेंस यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि जो सिटीजन, जो मीनिंग ऑफ सिटीजन एंड पॉपुलेशन इज़ नॉट सेम, मतलब कि जो रजिस्टर सिटीजन्स का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन का रजिस्टर है, उनका मतलब सेम नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन के रजिस्टर में हम उन लोगों को भी काउंट करते हैं जो कि इंडिया के सिटीज़न हैं और जो इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, बट सिटीजन रजिस्टर में हम सिर्फ उन्हीं काउंट करते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। समझ गए? ये था अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले एनआरसी और एनपीआर में, कि क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि एनपीआर। ठीक है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसको बनाने के पीछे क्या रीज़न है कि भाई क्यों बनाया गया हुआ है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो अगर हमारे देश में कोई भी बाहर से आकर रह रहा है, तो सबसे पहले तो हम हर एक इंसान की इंफॉर्मेशन ले पाएँ कि हमारे देश में कौन रह रहा है, कौन कहाँ से आया है, उसके उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके दादा दादी क्या है, हमारे देश में कितने स्टूडेंट हैं, कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं। ठीक है, कितने एससी एसटी वाले हैं, कितने जनरल वाले हैं, तो उन सब लोगों का पूरी एक सारी एक इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में मेंशन की जाती है। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ईजी रहता है, क्योंकि अगर वो पूरा एक अनुमान लगा लेती है ना कि कितने अपने देश में किस किस तरह से लोग हैं, कितने एससी एसटी हैं, कितने जनरल हैं, कितने ओल्ड लोग हैं, कितने यंग पॉपुलेशन है, हर एक चीज़ है, कितने बाहर से आउट ऑफ इंडिया से अपने इंडिया में रह रहे हैं, कितने बाहर से अपने इंडिया में पढ़ने आए हैं, कितने इंडिया से बाहर गए हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है। या फिर मान लो कई होते हैं, कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके हस्बैंड आर्मी में होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, हर एक इन्फॉर्मेशन जब गवर्नमेंट के पास पहुंचती है ना, तो उसके ऊपर, उसके आधार पे सरकार को क्या होती है, एक हेल्प मिलती है कि कोई भी योजना हो गई, कोई भी स्कीम हो गई, कोई भी प्लान हो गया जो कि अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए, अपने इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधाएं, कोई भी ऑफ़र, या फिर कोई भी मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे दे सके। उसके आधार पर उसको पता चलता है कि मान लो अपने देश में ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, या फिर ओल्ड लोगों के लिए क्या स्कीम निकाली जाए, या फिर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए क्या स्कीम निकाल दी जाए। तो इन सब चीज़ों के आधार पे गवर्नमेंट को एक ईजी रहता है, उसके लिए हेल्प मिलती है अपने देश के लोगों के लिए नई नई चीज़ें, नए नए बेनिफिट्स देने के लिए। तो इसलिए ये एक रीज़न रहता है एनपीआर रजिस्टर बनाने का। ठीक है, अब तीसरा आता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या है? ये
नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए है, यानी कि एक कार्ड है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इस कार्ड में क्या बात कही गई है, इसमें कार्ड में बात कही गई है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, अनमोल है, वो सिटीज़न है बाहर का, किसी भी बाहर देश का, फ्रांस ले लो, अमेरिका ले लो, कहीं का भी है, बट उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ हो, इंडिया में। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि उसका एक इनडायरेक्टली लिंक है, मतलब मैं सिटीज़न तो हूँ बाहर का, अमेरिका का, फ्रांस का, कहीं का भी, वहाँ का नागरिक हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे दादा दादी, नाना नानी या फिर मेरे पेरेंट्स का लिंक, क्योंकि उनका जन्म अपने इंडिया में हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं लिंक है इंडिया से। तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपका मतलब लिंक है हमारे इंडिया से, ठीक है, तो आपको एक OCI कार्ड दिया जाएगा, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी OCI कार्ड दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसमें उस सिटीजन को, मान लो वो नागरिकता नहीं लेना चाहता, वैसे मैं बाहर का हूँ मान लो, है ना, तो उसमें क्या होता है, मैं भाई मेरे पेरेंट्स हैं या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जन्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरा लिंक है इंडिया से। ठीक है, मैं इंडिया आना भी चाहता हूँ, मैं इंडिया घूमना भी चाहता हूँ, मैं हर एक चीज़ करना चाहता हूँ, बट इंडिया का नागरिक नहीं बनना चाहता, मुझे इंडिया का नागरिक नहीं बनना है, मैं बाहर ही रहना चाहता हूँ, वहीं बाहर का सिटीजन रहना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारा फैमिली का लिंक है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक कार्ड प्रोवाइड किया है, जिस कार्ड का नाम है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले सरकार ये कहती है कि आप नागरिक बाहर कर रही है, आपको ज़रूरी नहीं हमारे देश का नागरिक बनना है, बट हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। उन बेनिफिट्स का क्या, वो बेनिफिट्स क्या है कि सबसे पहले आपको अगर इंडिया आना है तो आपको उस चीज़ के लिए वीज़ा की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए आजकल ना घंटों घंटों लाइन में भी लगना पड़ता है, बहुत टाइम पहले से अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप बिना वीज़ा के इंडिया विजिट कर सकते हो, और आप इंडिया में कभी भी आ सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप इस ड्यूरेशन में आ सकते हो, इस ड्यूरेशन में, आप कभी भी इंडिया घूम सकते हो, विजिट करने आ सकते हो, या फिर आप घूमने आ सकते हो, रहने आ सकते हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए आप जब भी जो है आपको OCI कार्ड मिल गया, आपको हर एक छूट मिल जाती है। ठीक है, या फिर आपको कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है तो उसको एक पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड, अपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो इंडिया में घूम सकता है, वो चीज़ें कर सकता है। बट जिसके पास OCI कार्ड होता है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट OCI कार्ड के थ्रू उन सिटीजन्स को देती है। ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी है इस कार्ड की। इस कार्ड की पहली एलिजिबिलिटी यानी केस 1 ऐसा है कि ये कार्ड उनको मिल सकता है जो इंडिया के सिटीज़न 26 जनवरी 1950 तक थे। ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने नागरिकता कहीं की और की ले ली है, तो उनको भी ये OCI कार्ड मिलता है। ठीक है, फॉर होम हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया टिल 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 तक भी अगर वो इंडिया के नागरिक थे तो उनको OCI कार्ड मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि वो उन लोगों को फॉर होम हु इज एबल टू मेक अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब दूसरा पॉइंट उनको ये OCI कार्ड उनको मिलता है। दूसरा केस ये आता है कि जो 26 जनवरी 1950 तक उनको नागरिकता मिल सकती थी, इंडिया के नागरिकता की, मतलब भारत देश के नागरिक होने की उनको नागरिकता मिल सकती थी, बट कहीं ना कोई रीज़न रहा हो या कोई उन्होंने नहीं ली हो, कोई ऐसी चीज़ें रही हो, सर्कमस्टांसेस रहे हो कि वो नागरिकता उन्हें नहीं मिल पाई, तो उनको भी ये OCI कार्ड मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि मर्ज टेरिटरीज मतलब कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था, गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये 2 ऐसे स्टेट्स थे कि जो अपने इंडिया के नहीं थे, ये किसके थे, पुर्तगालियों के, बट ये कहीं ना कहीं उसके बाद हमारे, जब हमने फ्रांस से, पुर्तगालियों से वहाँ उनसे ले लिया था गोवा और पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये जब अपने इंडिया में काउंटेड हो गए, ठीक है, तो इन लोगों को भी, जो लोग मतलब यहाँ पर कहा गया जो लोग मर्ज टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं उनको भी OCI कार्ड मिलता है। ठीक है, पांचवा केस ये है कि फॉर होम हु गेट मैरिड टू इंडियन सिटीजन बट डोंट वांट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ाया था कि बाय रजिस्ट्रेशन मतलब उनको भी नागरिकता मिलती है। जो मान लो कोई भी बाहर का इंसान अपने देश के किसी भी नागरिक से शादी करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसको भी नागरिकता मिलती है। बट यहाँ पर एक बात कही गई कि मान लो किसी एक ऐसे इंसान ने शादी कर ली, किसी लड़की ने मान लो हमारे देश के नागरिक से शादी कर ली, ठीक है, बट वो इंडिया की नागरिक बनना नहीं चाहती है। ठीक है, इंडिया की नागरिक बनना नहीं चाहती है, वो वहीं रहना चाहती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर होम हु गेट मैरिड टू इंडियन सिटीजन बट डोंट वांट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और उसको OCI कार्ड चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई मैं हूँ या फिर आप हो, आप आर्मी में हो, ठीक है, आपने किसी बाहर के देश के लड़की से शादी कर ली। अब वो आपसे कहती है कि मान लो आपका नाम सुमित है, वो कहती है सुमित भाई, मतलब भाई तो नहीं, सॉरी, तो सुमित कहती है सुमित जी आप तो मान लो आर्मी में रहते हो, ड्यूटी में रहते हो, और मैं हूँ नागरिक वहाँ की, मेरी वहाँ पर जॉब भी चल रही है, ठीक है,
तो मैं नागरिकता आपकी इंडिया की नहीं लेना चाहती हूँ, तो आप मुझे OCI कार्ड दिलवा दीजिए, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब आप आओगे कभी भी छुट्टियों पे, मुझे वहाँ से आपसे मिलने आना होगा, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मतलब मैं भी खुश, आप भी खुश, हर एक चीज़, मेरी जॉब भी चलती रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। तो उन लोगों को भी ये OCI कार्ड मिल जाएगा, मतलब OCI कार्ड मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर दैट, मतलब जो शादी कर लेते हैं किसी भी बाहर के देश के नागरिक से, उनको अगर नागरिकता नहीं भी लेनी है और उनको OCI कार्ड चाहिए, तो उनको एलिजिबल हैं उस OCI कार्ड के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर हुम हुज डिपेंड ऑन OCI एंड, मतलब मान लो यहाँ पर ये एक बात कही गई, यहाँ पर ये लिखा गया है कि मान लो मेरे पास OCI कार्ड है, ठीक है, मैं जापान का नागरिक, मतलब मैं जापान का नागरिक हूँ, बट मेरा कहीं ना कहीं लिंक था इंडिया से, और मेरे पास OCI कार्ड है, किसी भी सर्कमस्टांसेस से गवर्नमेंट ने मुझे दिया। अब क्या है, मुझे मान लो जापान वाली लड़की से ही शादी करनी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे भी OCI कार्ड दिलवा दूँ, तो क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहते हैं कि आपके लिए भी आपके इस चीज़ के, इस समस्या के लिए एक समाधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि अगर मान लो आपके पास OCI कार्ड और आप अपने पार्टनर जो कि बाहर के देश का नागरिक है और उसको भी OCI कार्ड आप दिलवाना चाहते हो, तो पहली चीज़ कंडीशन ये होगी कि आपकी उससे शादी हुई हो, वो भी लीगली, ठीक है, विद मैरिज सर्टिफिकेट, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपकी लीगली शादी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ कंडीशन ये होगी कि आपका वो रिश्ता एटलीस्ट 2 साल तक चल रहा हो, पिछला 2 साल पुराना हो, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो उस OCI कार्ड के लिए, यानी कि आप हो और आपका पार्टनर भी है। तो ये चीज़ें हैं, पहले तो आपको शादी लीगली विद सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू प्रूव करनी होगी। दूसरा, आपको उस रिलेशन को 2 साल पुराने हो चुका हो, तब जाके आप उस OCI कार्ड दिलवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन ये और लिखी गई है कि कोई भी ऐसा इंसान, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 देशों की बात करी गई, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये पहले हमारे इंडिया के ही पार्ट थे, बट इन एनी कंडीशन पहले पाकिस्तान अलग हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो इन 2 देशों के लिए हमारे उसमें चीज़ें लिखी गई हैं कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, कि अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक है और उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, बट फिर भी वो OCI कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, ये हमारे उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखा गया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है, शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान का बैट्समैन था, ठीक है, क्रिकेट में, और सानिया मिर्ज़ा अपने इंडिया की थी, बट वहाँ पर शोएब मलिक एलिजिबल नहीं है OCI कार्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ एनी पर्सन टेक OCI कार्ड फ्रॉम फ्रॉड एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई मान लो फ्रॉड एक्टिविटीज़ से, नकली झूठे कागज़ दिखाकर इंडिया के गवर्नमेंट से OCI कार्ड लेती है और उसकी सारी चीज़ें बाद में पकड़ी जाती हैं, तो उससे गवर्नमेंट उसकी OCI कार्ड की जो भी चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उससे OCI कार्ड मतलब छीना जा सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर गेट OCI कार्ड, मतलब दूसरी चीज़, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये क्या आ गया, अगर आपको OCI कार्ड मिलता है तो कम से कम आपको 5 साल ना अच्छी तरीके से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इंडिया में कोई भी एजेंट बन के आए और आपने OCI कार्ड ले लिया, फिर आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहे हो, या आपको मान लो 5 साल के अंदर आपको कम से कम बीच में 2 साल की जेल हो गई, या आपको कोई सज़ा हो गई, आपने कोई क्राइम कर दिया, तो भी आपसे OCI कार्ड छीना जा सकता है, ठीक है। फिर फॉर कंट्री एंड सिक्योरिटी पर्पस, मतलब अगर गवर्नमेंट को आपके ऊपर डाउट आता है अपने देश की सुरक्षा के रिगार्डिंग कि भाई हमारे देश के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप इस देश के लिए हानिकारक हो सकते हो, यानी कि आप नुकसान पहुंचा सकते हो, तो भी वो आपसे OCI कार्ड छीन सकती है आराम से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे ओवरसीज सिटीजन यानी OCI कार्ड के ऊपर, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, और वो गवर्नमेंट आपसे OCI कार्ड छीन भी सकती है, उसके पीछे के रीजंस भी मैंने आपको बताया कि अब किस तरह से क्या कंडीशंस रह सकती हैं जिससे आपसे गवर्नमेंट कार्ड छीन सकती है। फिर मैंने आपको एक NPR और NCR के बीच में डिफरेंस बताया कि NPR और NCR ये जो रजिस्टर है, 2 रजिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। NPR रजिस्टर क्यों बनाया गया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। OCI कार्ड के लिए एलिजिबल कौन है वो सारी चीज़ें बताई मैंने। तो ये था अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। इसके साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत सारी चीज़ें अपने को आगे पढ़नी है। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए, उन सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सीखने के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए अगर उनको क्विक रिवीजन और क्विक सारी चीज़ों का थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कई बार आप मोस्टली यूट्यूब पे देखते हुए घंटों के वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको बहुत
वास्ट लेवल पे, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने पास टाइम नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को, है ना, बट वो पढ़ना भी चाहते हैं और उतना टाइम भी नहीं है, कहीं ना कहीं 15-20 मिनट या हर एक, मतलब आप हमारी वीडियोस देखो तो आप 15-20 मिनट के ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे, बट आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।